राधे राधे। श्री हरिवंश कार्तिक महात्म छठवां अध्याय। समय तिथि स्नान की नारद करें वखान, राजा प्रथु श्रवण कर पाया सारा ज्ञान। नारद जी बोले, 2 घड़ी रात रह जाए तो उठकर तिल कुसा अक्षत फूल धूप दीप आदि को लेकर पवित्र होकर किसी नदी तालाब कुआं आदि पर जाएं। मनुष्य की निर्मित नहर आदि से देवताओं की बनाई हुई नदियों में वह संगम स्नान करने से 10 गुना फल है, तीर्थ में उसका 2 गुना। विष्णु का स्मरण करके स्नान कर तीर्थ तथा देवता आदि को क्रम से अर्घ देवें। अर्घ का मंत्र यह है, लक्ष्मीपति भगवान को, जलाशायी भगवान को मेरा नमस्कार है। हे ऋषिकेश, इस मेरे अर्घ को ग्रहण करिए। आपको नमस्कार है। वैकुंठ में, प्रयाग में अथवा बद्रिका आश्रम में, जहाँ मुनि वेद और यज्ञादि सहित जहाँ 3 प्रकार से विष्णु ने पद स्थापित किए, वहाँ सब देवता हमारी रक्षा करें। हे जनार्दन, हे देवेश, हे दामोदर, आपको नमस्कार कर मैं इस जल में प्रवेश करता हूँ या करती हूँ। आपके अनुग्रह से मेरे सब पाप दूर हों। हे हरे, हे श्री कृष्ण, कार्तिक मास में व्रत धारण करके जो विधि पूर्वक मैं स्नान करूं, सो मेरे अर्घ को आप राधा सहित अंगीकार कीजिए। भागीरथी, विष्णु, शिव, सूर्य आदि को स्मरण करके जल में घुसें और नाभि पर्यंत जल में घुसकर विधि पूर्वक स्नान करें। गृहस्थी तिल और आंवले का चूर्ण मलकर स्नान करें। विधवा स्त्री और सन्यासी तुलसी की जड़ की मिट्टी लगाकर स्नान करें। परंतु सप्तमी, अमावस्या, द्वितीया, दशमी और त्रयोदशी इन तिथियों में आंवला और तिल न लगावें। प्रथम शरीर मलकर स्नान करें, फिर यथोचित मंत्र द्वारा स्नान करें। स्नान मंत्र भक्ति भावना से जिन प्रभु ने देवताओं के कार्य के निमित्त रूप धारण किया था, वे कृपा करके मुझे पवित्र करें। विष्णु की आज्ञा से इंद्र सहित सब देवता कार्तिक के व्रत करने वालों की रक्षा करें। बीज रहस्य और यज्ञ सहित सब वेद मंत्र तथा कश्यप आदि सब मुनि और देवता मुझे पवित्र करें। गंगा नदी, तीर्थ, सौणाद, नद, सप्त सागराद मुझे पवित्र करें। अदिति पदिति व्रताएं, यज्ञ सिद्धि, सर्प त्रलोकी की औषधि और पर्वत मुझे पवित्र करें। व्रती मनुष्य इस प्रकार स्नान करके हाथ में पवित्र धारण कर देव, ऋषि और पितरों को तर्पण करें। कार्तिक के महीने में तर्पण में जितने तिल होते हैं, उतने ही वर्ष पितर स्वर्ग में वास करते हैं। तदनंतर जल में से निकलकर पर पवित्र वस्त्रों का हरि भगवान का अर्चन करें। तीर्थों और देवताओं का स्मरण करके भक्ति पूर्वक गंध, पुष्प और फलों से अर्घ्य प्रदान करें। अर्घ मंत्र, विधि पूर्वक कार्तिक मास में स्नान करता हूँ, सो मेरे दिए हुए अर्घ को राधिका सहित ग्रहण कीजिए। तब वेद पाठी स्वकर्म करने वाले ब्राह्मणों का पूजन करें। ब्राह्मणों के दक्षिण चरण में तीर्थ, मुख में वेद और संपूर्ण अंगों में देवता रहते हैं, अतः उनकी पूजा करने से भगवान की पूजा होती है। पृथ्वी पर ब्राह्मण विष्णु के रूप हैं, इसलिए अपने कल्याण चाहने वाले कदापि इनका अपमान और विरोध न करें। फिर हरि की प्यारी तुलसी जी की पूजा कर परिक्रमा करें, नमस्कार करें और कहें कि देवताओं ने प्रथम तुम्हें पैदा किया, मुनियों ने तुम्हें पूजा है, सो तुम मेरे कष्टों का हरण करो। भक्तिपूर्वक पूर्वोक्त विधियों को करने वाला नारायण की सलोक्यता को प्राप्त होता है। रोग और पातकों का नाशक, उत्तम बुद्धि वाले विष्णु भगवान के प्यारे कार्तिक के व्रतों के सिवाय और दूसरे व्रत उत्तम नहीं हैं। राधे राधे। श्री हरिवंश।